एक माँ का बेटा बनकर आप जरूर सेवा। मैया अब आपका ये बेटा, तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध है। हमारी उम्र की पोता है ना मैया आपके? मेरा पोता 45 साल का है। बड़े बेटे का पोता। आपका पोता मतलब मेरे से बहुत 45 साल का, बहुत 45 साल का बड़े बेटे का पोता है, और छोटे का है 27 साल का, और दूसरा है 25 साल का। छोटे बेटे के 2 बेटे। जब तक के नौकरी नहीं लगती थी तब तक के माँ माँ माँ, हम ड्यूटी पर से आते थे तो झोला पकड़ के, माँ तुमने क्या लाया? पेड़ा लाती थी, डिलीवरी हो जाती थी तो पेड़े बटते थे, तो बैठे रहते थे। माँ आज क्या लाया? पेड़े ले लो बेटा। और पैसे, आज माँ पानी पूरी खाने को पैसे दो, आज माँ मेरे को कुल्फी खाने के लिए पैसे दो, तो मैं देती थी। हमको 100, 50, 200 रुपए रोजाना मिलते थे, डिलीवरी वाले जाने वाले देते थे जी। हाँ, कभी कभी तो 500 रुपए मिलते थे रोज के। तो मेरा परिवार उसके ऊपर ही चलता था सब। और 4000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, वो कभी लाइट का बिल, कभी गैस का सिलेंडर, कभी घर का टैक्स, ये ऐसा ऊपर का काम चलता था। बच्चों की कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ ट्यूशन, उसमें वो 4000 रुपए जाते थे महीने के। और मेरा रोजाना का जो पैसा आता था उसके ऊपर घर चलता था। क्या बच्चे इस बात से परिचित नहीं थे कि माँ मजदूरी करके, काम कर करके बेचारी, और हमें पढ़ाया लिखाया, और अब जब हम करने योग्य हो गए तो माँ को घर से निकाल दिया? ये न्याय है क्या? बताइए, ये न्याय है? आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, अपनी वृद्ध माँ के साथ आप लोग ये अत्याचार मत कीजिएगा। अपने घर के बुजुर्गों के साथ ये अत्याचार आप ना कीजिएगा, वरना देखो ईश्वर सब देख रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप इन माओ के त्याग का सम्मान करें, और इन माओ के लिए आप सहयोग करने योग्य हैं तो जरूर इन वृद्ध माओ के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। मैया आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध अभी 13 दिसंबर में मेरे पोते की, बड़े पोते की शादी हुई। 13 दिसंबर में, ये गए दिसंबर में 2024। हाँ, अभी 13 दिसंबर 2023। हाँ, 23 में शादी हुई। तो पड़ोसी बोलने लगे कि तेरे पोते की शादी है। मैं बोली मैं क्या कर सकती, पोते की। अच्छा, पोते की शादी हुई, आपको बुलाया नहीं? नहीं, पड़ोसी ने मेरे को बोला कि तेरे पोते की शादी है 13 तारीख को। अच्छा। और जो उसके साथ में रहने वाले लड़के थे, शादी लगा दिया उसको, इतनी बातें सुनाई मेरे पोते को वो लड़कों ने, और फिर मेरे को वृंदावन में मिलने के लिए आए। कम से कम 15 बच्चे वहां से मेरे को मिलने के लिए आए। अच्छा, बच्चे आए, उसके दोस्त उसके। वो नहीं आया पोता? नहीं। देखिए, पोते का विवाह हो गया और अपनी दादी को नहीं बुलाया। अभी पिछले 2023 दिसंबर में शादी हुई। देखिए कैसी औलाद है। इसलिए ये दास इन माओं की सेवा करके खुश है कि चलो हम किसी के काम तो आए। आप भी किसी के काम जरूर आइए साहब, काम आइए किसी के। पैसा कमाना, पैसा तिजोरियों में भरना साथ ना जाएगा साहब, कुछ सेवा। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने हाथ बढ़ाए हैं सेवा के, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के, और भगवान से प्रार्थना करें कि आप जैसों की झोलियां भरी रहें, इन माओं का आशीर्वाद आपको सदा मिलता रहे। भगवान सदा आपको सुखी रखें। ईश्वर ने देने लायक बनाया, इन माओं के लिए जरूर दीजिएगा, 2 रोटी ही दीजिएगा, जरूर दीजिएगा।